हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस के बारे में। आपको पता है लास्ट टाइम हमने एक एक्सपेक्टेड कटअप पेपर को देखते हुए एनालिसिस किया हुआ था, जिसके बारे में मैं बोला था कि आपके कटअप 125 या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा यही कटअप जो अभी आप लोग को रिजल्ट में पब्लिश हुआ है। नौ अब ये इस मेंस को अपन कैसे क्रैक करें, इसके लिए क्या बेहतर स्ट्रेटजी होगी। हालांकि हम सफलता की कोई भी 100% गारंटी नहीं लेते, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके मेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना पाएँ, एक बेहतर स्ट्रेटजी दे जो कि आपकी सफलता के राह को और भी आसान बना पाए। इसी क्रम में अगर हम बात करें एसएससी जेईई मेंस के, यानी अगर आपको मेंस करना है, अगर आपने प्री अच्छे से निकाल लिया या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि हम एसएससी के प्री को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, तो मेंस के बेहतर प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस पर कुछ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले लिखित पेपर होते थे, यानी लिख के 200-300 नंबर के आपके पेपर देने होते थे, अब वो भी ऑब्जेक्टिव हो गया है। हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। आइए पहले मैं इस पे चर्चा एक बार कर लेता हूँ। एसएससी जेईई मेंस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी प्लानिंग कैसे हो। सारी चीज ऑलरेडी पहले के वीडियो में हमने बता रखा है, पर आज हम स्पेशल उन चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं जहां पर खासकर आपके पेपर की जो प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके मेंस के पेपर है, तो उसमें कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसकी तरीके क्या होना चाहिए, क्या अलग से कोई कोर्स वोर्स पढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी मना किया था, प्री को ही आप अच्छे से पढ़ते हो, मेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एसएससी जेईई मेंस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे मेंस अब जो है पहले की तुलना में थोड़ी सी राहत तो दे सकता है बहुत बच्चों को। बहुतों को लगता है मेंस ही लिखना बेहतर था, बट यहाँ पे मेंस लिखना पहले रिटेन था, अब टोटली क्या हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ है। लेकिन यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन कहने के लिए तो 100 ही है, मार्क्स 300 है। ऑब्वियसली अगर 100 क्वेश्चन में 300 मार्क्स दे रहा है, यानी एक क्वेश्चन पे अगर आपको तीन मार्क्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा। अब लेवल अच्छा होने के चक्कर में हम लोग गेट आईएएस के क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट रखिए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, दो कॉन्सेप्ट को मिला के ही क्वेश्चन टफनेस होने लगते हैं, यानी दो कॉन्सेप्ट कहीं के जोड़ दीजिए तो वो बच्चों को टफ लगता है। अगर एक कॉन्सेप्ट पे बनता है तो बच्चे फटाफट बनाते हैं। तो अगर बेसिक आपका अच्छा है तो टफ क्वेश्चन भी आसान होते हैं। तो बेसिक पे ही हमेशा फोकस करिए। अब नए सिरे से कुछ अगर पढ़ते हैं तो वो आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा। प्री को जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, या हम लोगों ने भी पढ़ा है, उनके कॉन्सेप्ट से ही आप आगे बढ़िए, नो डाउट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि स्कोर के लिए अब नए सिरे से कुछ करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न से आपका मेंस हो रहा है, सब बच्चे के लिए नए सिरे हैं। आप अपने तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को ही फोकस करके जाइए। पेपर उतना ही है जितना पहले आता था, जितना प्री के अंदर टेक्निकल पेपर थे उतने ही अभी भी पेपर हैं। तो आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है कि इसमें सिर्फ 6-7 सब्जेक्ट ही आते हैं, इसके अलावा पेपर नहीं आते, जो प्री में आते हैं वही आते हैं। अब मैं बात करता हूं, यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, नेगेटिव कितने हैं, 1.3, यानी 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक सही का मार्क्स चला जाता है। यानी एक मार्क्स में अगर बात करें तो 0.33 मार्क्स का आपका नेगेटिव जाता है। टाइम है 2 घंटे, तो सर इसमें तो ये तो बता दिया। अब यहां पे क्या है, बच्चे के दिमाग में है सर 2 ही घंटा में 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है, नो लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा। तो एकदम डरिए मत, लेवल ऑफ क्वेश्चन एकदम सिंपल रहेगा, बहुत टफ नहीं करने वाला, पहली दफा है। और कभी मान लेते हैं एक्सेप्शनल केस की, कभी कुछ क्वेश्चन अगर टफ भी दे देता है तो ये टफनेस सबके लिए होगा। अब उस कुछ क्वेश्चन टफनेस के लिए हम अब से उतना समय नहीं दे सकते, क्योंकि नए सिरे से अगर आप कुछ नया करने की सोचेंगे ना, तो उस पर कॉन्फिडेंस बनेगा आपका फिलहाल के लिए, और ना ही आप उस चीज़ों को तुरंत ग्रैब कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिगड़ेगा, और जितने स्पीड से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं आपके लिए एक समस्या क्रिएट होगा। सो लेवल ऑफ क्वेश्चन मैं मानता हूं कि सिंपल ही रहने वाला है ना, बहुत ज़्यादा टफनेस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप
उसी सिरे से पढ़ें जैसे पेपर को पहले पढ़ते थे। इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 2 ही घंटा यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन नो डाउट तो सिंपल तरीके से भी होगा, तो बहुत सिंपल नहीं कर देगा कि फटाक से आप 1 घंटे में बना के बैठ जाओ, 1.5 घंटे में बना के बैठ जाओ। कॉन्सेप्ट सिंपल रहेंगे, पर 2 कॉन्सेप्ट को मिला के आपको देखना पड़ेगा। सपोज दैट 2 कॉन्सेप्ट मिला के कोई भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट एक सर्किट से आपको बोलता है किसी ब्रांच का करंट निकालने के लिए, और वहीं पर अगर आमीटर लगा दे, करंट अगर सिर्फ लिख के बता देता है तो आप आसानी से निकालते हो कि यहाँ का करंट मांगा है। वहीं पर अगर आमीटर लगा देता है, एमीटर्स, तो आप करंट कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। बहुत बच्चे फंस जाते हैं, मुझे जैसा अनुभव है अभी तक का, बहुत बच्चे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आमीटर को क्या करेगा उस सर्किट में उसको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपको मेजरमेंट का थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, नेटवर्क से करंट निकालने का कॉन्सेप्ट चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर है वहां पे, तो आपको क्वेश्चन लगेगा टफ, पता नहीं क्या इसमें लगा दिया यार, इससे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी समस्या आपको आ सकता है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके टफनेस वाले पेपर भी आराम से निकल जाते हैं। क्वेश्चन टफ कब होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में लगने लगते हैं तो बच्चे को टफ लगता है। और इतने टफ पेपर आप गेट या ईएस के आप मत समझो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से पढ़िए, मस्त रहिए और आपका पेपर बढ़िया जाने की गारंटी मैं लेता हूं। पेपर में ज्यादा टफनेस, एसएससी कभी टफ पेपर दिया ही नहीं। यहां पर कैलकुलेटर भी अलाउ किया गया है। रीजन ये है कि ऑब्वियसली कैलकुलेटिव पेपर होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में कर जाओगे। 2 घंटे में जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन का लेवल जो होगा कुछ कैलकुलेटिव होगा, कैलकुलेशंस करने होंगे, तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर भी अलाउ यहां पर रहेगा। तो टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपसे बनेंगे, एकदम आप टेंशन फ्री रहेंगे। इसके लिए कोई नए कोर्स की जरूरत नहीं है। प्री वाले कोर्स को अच्छे से पढ़िए, है ना, या उसी को रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिए और क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनेंगे, है ना। टाइम मैनेजमेंट की जहां तक बात होती है, यहाँ पे टेक्निकल है, एक होता है कि नॉन टेक भी है, जैसे प्री में है किसको पहले बनाए किसको बाद में बनाए। यहाँ तो टोटली टेक्निकल है। 100 के 100 क्वेश्चन क्या है? टेक्निकल है। तो टाइम को आप हमेशा मैनेज किस तरीके से करेंगे? सबसे पहली बार रिव्यू के लिए कुछ क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को सही करते हुए नहीं जा सकते। आपको कुछ क्वेश्चन में टाइम लगेगा। हर बच्चा होगा जिसको किसी क्वेश्चन में कठिनाई होगी। अगर आपको कठिनाई होती है तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा, अगर लगता है कि समय ज़्यादा लगता है, रिव्यू के लिए छोड़े, 100 के 100 क्वेश्चन जरूर देखने हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान ये हमेशा रखना है कि जब भी आप जाते हैं 100 के 100 क्वेश्चन आपको देखने हैं, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है? फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप करोगे, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 क्वेश्चंस, है ना, जरूर देखने हैं जी, है ना, जरूर देखना है। ये हमेशा दिमाग में रखना है, क्वेश्चन छोड़ने नहीं। यानी आपको बीच बीच में क्या करना पड़ेगा? रिव्यू के लिए क्वेश्चन को छोड़िए। अगर लगता है टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा किल नहीं करना, क्योंकि 2 ही घंटे का टाइम है। कुछ क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं, कैलकुलेटिव हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको रिव्यू के लिए क्वेश्चन डालना होगा तो जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। नाउ उसके बाद अगर मान लो कि 1 घंटा 45 मिनट लग गए टोटल चीजों को करने में, फिर भी आपके पास कितने बचे? 15 मिनट लेफ्ट बच गए, है ना, 15 मिनट लेफ्ट बचे। इस 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है? रिव्यू वाले जितने भी क्वेश्चन है जरूर उसको करिए, है ना। रिव्यू वाले क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। पेपर बिल्कुल बढ़िया जाएगा। अगर इसको लेके कोई भी फिर भी मन में डाउट होता है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डाल दीजिए। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाउ इस तैयारी को आप जरूर पूरी अगेन तरीके मैं बता रहा हूँ, इस तैयारी को आप बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि ये जरूर हेल्प करेगा आपके आरआरबी के एग्जाम में। बहुत बच्चा कहेगा कि ट्विटर कैंपेन तो बहुत किए बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी, रेलवे, जेई के अंदर हैं, एएलपी के अंदर हैं। सभी के कहना है कि बहुत सारे पोस्टें खाली हैं, आने वाले दिनों में आपको उसके वैकेंसी देखने को मिलेंगी। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। एक बात और,
ऑफलाइन सेंटर पटना के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द। थोड़ी प्लानिंग में डिले हो गया क्योंकि आपको पता है मेरे पापा का एक्सीडेंट हो रखा था, तो काफ़ी डिले हो गया इस क्रम में। बट उम्मीद करते हैं कि अब हम उन चीज़ों को रिकवर कर लेंगे जल्द और आपको आने वाले दिनों में पटना के अंदर ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, तैयारी अच्छे से करिए, बाय बाय, टेक केयर।